हम अभी दुकान में जाने से भी दुकान वाला बोलता है पेमेंट नहीं, तुम लोग को दार नहीं देगा, तेरा दार इतना मेरा पेमेंट से मेरा दार ज़्यादा हो गया। इसलिए हम सरकार को बोलते हैं तरफ जल्दी पैसा रिलीज कर देने से अच्छा लगता है। अभी हम खाना सिर्फ खा रहे हैं, सब्जी भी खाने नहीं मिल रहा हमको, गाड़ी का बाइक का पेट्रोल डालने के लिए भी हमको नहीं मिल रहा है। खाना इकला कहेगा तो कितना जिएगा, मेरा फैमिली कितना तकलीफ का बैठ रहा है। हम यहाँ में कुछ तकलीफ का बैठ रहा है, मेरा फैमिली कैसे हो रहा होगा, मर रहा होगा ना जी रहा होगा ना, हमको पता नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू अरुणाचल मिरर। मैं आपका संवाददाता तुंगतुंग ग्यादी। हम आज आए हैं पाके के संग पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पड़ता है सेजूसा में। तो अरुणाचल मिरर टीम को ये पता चला था कि यहाँ के पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो अंडर CSS जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर तहत जिसको सैलरी मिलते हैं उनका 6 से 7 महीना तक लगभग 6 से 7 महीना तक पेमेंट नहीं आया। तो अरुणाचल मिरर की टीम आज पहुँचे हैं सेजूसा तो जानने के लिए ये कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो लोग कैसा प्रॉब्लम फेस करे ड्यू टू नॉट गेटिंग पेमेंट। तो चलिए जानते हैं उन लोगों से कि रियलिटी क्या है, उन लोगों से बात करते हैं। तो चलिए। तो चलिए अभी जानते हैं यहाँ के एम्प्लॉयर से जानते हैं कि उन लोगों का लाइफ में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रहे हैं। ये 6 से 7 महीना क्योंकि पेमेंट नहीं आया इन लोगों का जो पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो काम करते हैं। तो जानते हैं। चलिए। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिलिप तचंग STP है। मैं यहाँ का 11 साल हो गया, मैं यहाँ सर्विस करने वाला केजुअल में है, STP में है, CSS के स्कीम में। ओके। तो ये बताइए आप लोग को हर दिन क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग को पेमेंट नहीं आ रहा है, तो आप लोग को डे टू डे लाइफ में हर दिन का टाइम में कैसा आप लोग तकलीफ़ फेस कर रहे हैं आप लोग क्योंकि पेमेंट नहीं आने के कारण से? पेमेंट नहीं आने के कारण से हम लोग का लड़का लोग तो हम लोग का स्टाफ लोग बहुत तकलीफ है। क्यों सरकारी तो हम लोग को सब कैंप में चावल थोड़ा मिलता है, लेकिन बीवी बच्चा को कोई देखता नहीं है। गवर्नमेंट से भी कोई, हम लोग के डिपार्टमेंट से भी कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ हम लोग को सिर्फ अपना सिर्फ इंडिविजुअल सिर्फ स्टाफ सिर्फ जो कैंप में एंटिंग पंचिंग कैंप में जो रहता है उसी के लिए सिर्फ चावल देता है। सिर्फ इतना ही, वो भी चावल सिर्फ। इसलिए हम लोग का बीवी बच्चा भी कभी बीमार हो जाता है। ये कोविड-19 के चलते इतना तकलीफ है, कभी सर्दी बुखार, कभी कुछ बीमार भी हो जाता है। हम लोग किसी से रुपया मांगने की जगह भी नहीं है। जो तरह बैंक से लोन लिया वो भी उपाय नहीं, अभी हम लोग को देना मना है। दुकानदार लोग भी हम लोग को बाकी एकदम क्रेडिट देना मना है। इसलिए हम लोग बहुत तकलीफ में जी रहा है। हम लोग को बोलता है डिपार्टमेंट लोग सेंचुरी को बचाओ, हम लोग सेंचुरी को बचा रहा है, लेकिन हम लोग का सैलरी कहाँ है, हम लोग का पेमेंट कहाँ है? नहीं खा पी के हम लोग क्या सेंचुरी को बचाएगा क्या? ये गवर्नमेंट को हम ये अपील करता है कि हम लोग का पेमेंट को इसलिए जल्दी ही जल्दी हम लोग को तो रिलीज कर देने से ठीक है। आप लोग को जो पेमेंट के चलते आप लोग को जो तकलीफ़ फेस कर रहा है अभी के समय ड्यू टू पैंडेमिक के समय में, आप जैसे कि जानते हैं कि जो फ्रंटियर वर्कर है जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में है, पुलिस है, उन लोगों की सैलरी में कभी भी ऐसी तकलीफ़ नहीं आया। लेकिन आप लोग को जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो बचाता है, जो पेड़ पौधा फ्लोरा फौना बचाता है, आप लोग को ये तकलीफ़ आप लोग को होने के कारण से आप लोग का DFO की तरफ से आप लोग का क्या इनिशिएट रहा है, या तो कंसर्न MLA या तो मिनिस्टर की तरफ से आप लोग क्या इनिशिएट, और आप क्या कहना चाहेंगे वो लोग को? हम लोग का इस तरफ से मैं ये अनुरोध में ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग का लोकल MLA से भी हम लोग अप्रूव किया था। पर्सनली हम लोग बात किया था पेमेंट का बारे। इवन का फॉरेस्ट मिनिस्टर मामा नुतुंग जी से भी हम लोग अपील किया था। वो तो विदिनली ये मई महीना में रिलीज कर देगा वाला, फिर भी नहीं किया। इवन हम लोग के डेपू साहब को भी हम लोग लड़का लोग कितना बोल रहा है पेमेंट के लिए, वो तो कहे
कागज़ प्रोसेस करता ही नहीं, खाली ऑफिस में रहता है पियोन की तरह। इसलिए हम लोग बहुत दुखी में हैं। इसलिए गवर्नमेंट से हम लोग ये अपील करता है कि ये कोविड-19 के चलते में हम लोग को कुछ ना कुछ उपाय तो कर दीजिए और हम लोग का पेमेंट को हम लोग को सही सलामत में हम लोग को रिलीज़ कर दीजिए, और मेरा ये अपील है। अगर आप लोग को जैसे कि मिनिस्टर का तरफ से जो स्टेटमेंट रहा है, वो बोला है कि ये महीना मई का एंडिंग तक आप लोग को पेमेंट दे देगा, लेकिन अगर नहीं देता है तो आप लोग का जो भी पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो भी अंडर CSS स्कीम में आप लोग जो काम करते हैं, अगर वो पेमेंट आप लोग को रिलीज़ नहीं करता है तो आप लोग का तरफ से क्या आगे मूवमेंट क्या रहेगा, या तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग का तरफ से तो ये फर्स्ट हम लोग अपील करता है कि पेमेंट को रिलीज़ कर दीजिए। फर्दर अगर पेमेंट रिलीज़ नहीं करता है तो कुछ ना कुछ हम लोग का पक्के टाइगर रिजर्व का स्टाफ जितना है CSS के स्कीम से हम लोग आगे फर्दर हम लोग धरना भी हम लोग बैठ सकेगा जब ज़रूर पड़ेगा तो, या तो ईटानगर PCC ऑफिस में हम लोग ज़रूर पड़े तो धरना वहाँ भी हम लोग पहुँच जाएगा। तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहम लंगलंग, STPF में हम यहाँ काम करते हैं। यहाँ अभी हम काम करने सर्विस करने वाला 13 ईयर्स हो गया पहले, लेकिन ऐसे नहीं होता था। तो आप ये बताइए, आप लोग को 6 से 7 महीना हो गया जो अभी तक पेमेंट नहीं आया है, तो आप लोग को हर दिन का समय डे टू डे लाइफ में आप लोग को क्या क्या दिक्कत आ रहा है विदाउट पेमेंट गेटिंग पेमेंट? आप लोग को पेमेंट नहीं मिलने के कारण से आप लोग को क्या क्या तकलीफ हो रहा है? तकलीफ तो अभी हम लोग को बहुत चीज़ हो रहा है। अभी यहाँ हम लोग यहाँ से ड्यूटी चला जाने से यहाँ घर में मुश्किल हो जाता है। यहाँ फिर इधर बैठने से सब लोग यहाँ से बोलता है वहाँ ड्यूटी करना है, उसका दोबारा से हम लोग को बहुत तकलीफ है। हम लोग फैमिली बच्चे यहाँ खाने पीने के लिए नहीं होता है, फिर हम लोग को थोड़ा राशन तो मिल जाता है हम लोग को जंगल में खाने के लिए। या फैमिली बच्चा तकलीफ से आधा हमारा भूखा प्यासा से बैठना पड़ता है। फिर यहाँ फिर फैमिली वाला वहाँ भूखा प्यासा से बैठ रहा है, यहाँ से फ़ोन करता है, हम लोग को बुलाता है जिसे भी आप यहाँ आके आइए या थोड़ा ये मैनेज कर दीजिए। वहाँ जंगल से हम लोग यहाँ आ जाता है मैनेज कर देने के लिए। फिर यहाँ से ऑफिसर बोलता है वहाँ चला जाओ, और यहाँ से हम लोग जाता है दुकान में जाके हम लोग राशन पानी थोड़ा ये करने के लिए जाता है। दुकान वाला फिर नहीं देगा, बोलता है इतना साल महीना बार हो गया आप लोग का पेमेंट नहीं हो रहा है, क्यों इतना दिन तक तो हम लोग रुकने नहीं सके बोल के हम लोग का अभी राशन देना बंद कर दिया दुकानदार वाला लोग। उसके लिए हम लोग बहुत तकलीफ में अभी जी रहे हैं। तो आपका तरफ से आप लोग का एम्प्लॉयर का तरफ से आप लोग मिनिस्टर जी से या मामा नतुंग जी से आप लोग क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप लोग कि आप लोग को पेमेंट से लेके पेमेंट से रिलेटेड से? हम वही चाहता था कि हम लोग का फॉरेस्ट मिनिस्टर से और हम लोग का पेमेंट को जल्द से जल्द ये महीना अंदर रिलीज़ कर देने से ठीक है। हम लोग का कम से कम थोड़ा आगे ये बच सके ये तकलीफ से, राशन पानी तकलीफ से, भूखा प्यासा से। मेरा नाम है संजय टिशु, मैं STPF हूँ। आज 20 साल हो गया ये पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काम करके। तो इतना साल हमारा ऐसे नहीं हुआ है कि दुख तकलीफ, इस बार बहुत दुख तकलीफ हुआ है, क्योंकि मैं ड्यूटी भी जाता है। सब लोग बोलते हैं ड्यूटी पूरा करो, ड्यूटी निभाओ बोलते हैं। हम लोग ड्यूटी निभाता है तो घर में राशन पाती नहीं होता है, और कोरोना से भी दौर है हम लोग। मेरा बच्चा को कोरोना होगा क्या, मैकी को होगा क्या, और हम लोग ड्यूटी में भी मेरा ड्यूटी तो पूरा करना पड़ेगा, ऐसे भी सोचता है। तो दोनों तरफ भी सोचता है, और राशन पाती नहीं मिलता है। दरमा 5-6 महीना हो गया, दरमा भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेगा, ड्यूटी करेगा ना, बीवी बच्चा कोरोना से उसको कुछ देखभाल करेगा ना पैसा हाथ में चारा ना नहीं है, 5-6 महीने दरमा नहीं है। इसलिए हम लोग फिर भी हम लोग सब लोग का बात मानता है, अपना ड्यूटी निभाता है, पूरा ड्यूटी तो कर लेता है। और दुकान में बाकी दुनिया भर धार हो गया, एक दुकान को 2 महीना खाने का बाद देता ही नहीं है। तेरा दरमा अभी तक आया ही नहीं है, मेरा भी ख़त्म हो गया, कहाँ से हम भी चावल लाएगा बल्कि नहीं देता। कर के 5-6 तो दुकानदार हो गया, धारे ज़्यादा हो गया। हर महीना में एक दुकान खा के तो 6 महीना 6 दुकान हो गया। तो मैं कहाँ से दार बाकी भी देगा और कहाँ से लाएगा। इसलिए जल्दी रिलीज़ करने से ठीक है। हम लोग का दरमा लोग सब लड़का को शांति होना था, दरमा जल्दी रिलीज़ होने से। तो हर हम लोग ग्रुप जितना लड़का है सब दार बाकी में पूरा डूब गया। और ये कोरोना दौर से भी और हम लोग ड्यूटी भी निभा रहे हैं, लेकिन हम लोग
ऐसे नहीं है, फिर भी हम लोग पक्के वाले को बचा रहे हैं ऐसे तकलीफ़ करके भी। तो संजय जी रुकिए रुकिए, तो संजय जी ये बताइए, अगर आपको 6 महीना से आपको सैलरी मिला नहीं है, अगर ऐसे ही कंटिन्यू अगर और कुछ महीना और आप लोग को सैलरी नहीं मिलता है, देन आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि आप लोग को भी बीवी बच्चा तो पालना है, तो ऐसे समय में आप लोग क्या करेंगे आगे? तो अभी तो उपाय नहीं है, हम लोग वो ऑप्शन है अभी हम लोग जितना अपना स्टाफ जो जितना कॉन्फिडेंस से हम लोग बात करके अभी हाथी वगैरह सब हम लोग साहब लोग को जमा करना बाकी है। अभी तो जमा करके अभी हम लोग अपना अपना घर फिर वो चलाना पड़ेगा, हाजिरा भी करना पड़ेगा, अभी उपाय ही नहीं है। जी, मेरा नाम मार्का तचंग STPL में काम कर रहा है। अभी 10 साल हो गया यहाँ पक्के टाइगर में काम करने वाला। यहाँ तो 95% तो सब फैमिली वाला है यहाँ में जितना काम कर रहा है। उसका जितना फैमिली वाला जो काम कर रहा है सबका वही प्रॉब्लम है, जो पेमेंट नहीं आके, और ऊपर से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा नहीं होता है, फार्मेसी में भी बाकी लेना पड़ता है। जब पेमेंट नहीं होगा तो बाकी में भी देना बंद कर रहे हैं, और ऊपर से कोई भी बोल के अभी कोरोना है बोल के या स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ का जितना लड़का लोग ज़्यादातर तो कोरोना से नहीं मरेगा, भूख से मरेगा जैसे लग रहा है हमको। तो क्यों? पेमेंट का चलते हैं। अभी 6 महीना हो गया, अभी पेमेंट का ना कुछ कवर ही नहीं है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा फॉरेस्ट मिनिस्टर मामा जी से कि आप जैसे भी करके पेमेंट को इस बार रिलीज़ कर दीजिए, नहीं तो हमारा यहाँ का लड़का लोग अपना डेमोक्रेसी यूज़ करेगा होगा। तो मरका जी आप ये बताइए, आप लोग का अब लगभग 7 महीना होने को आया है, आप लोग का पेमेंट अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर ऐसे ही रहा, अगर और आगे बढ़ता है 2 से 3 महीना आप लोगों को और अगर पेमेंट नहीं मिलता है, तो आप लोग आगे क्या करेंगे? या तो आप लोग क्या सोचा है कि क्या ये नौकरी कंटिन्यू करेंगे, या आप लोग को कुछ अल्टरनेट कुछ दूसरा रास्ता आप लोग को अपनाना पड़ेगा आगे? नहीं, आगे ऐसे ही चलते रहेगा तो लड़का लोग तो भूखा प्यासा मरने से बेहतर तो कुछ ना कुछ लड़का तो कुछ कदम तो उठाएगा ही है। ये इसका पक्के टाइगर का चलते कुछ स्टेप तो उठाएगा ही आगे। अभी तो फिलहाल नहीं बोलेगा, जब वक्त ही बताएगा जब आएगा तो। मेरा नाम दर्शन कुमार है और मेरे को यहाँ पक्के में काम करते करते 5 साल हो चुका है। तो ऐसे तो प्रॉब्लम आती है, हर साल आती है सैलरी की, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो गया है। हम लोग का सैलरी नहीं होने वाला 6 मंथ हो गया। तो 6 मंथ चलते चलते हम लोग को अभी राशन पानी में भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है। दुकान में उधार लेने के लिए जाता है, हम लोग भी यहाँ उधार ही करते हैं, क्योंकि पेमेंट कंटिन्यू नहीं होता है, तो उसके चलते उधार ही करना पड़ता है दुकान में। उधार देते देते दुकान वाला भी परेशान हो गया, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया कि हम लोग उधार नहीं देंगे बोल के। तो अभी हम लोग के पास में कोई जरिया नहीं हो रहा है कि हम लोग क्या करें। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हम लोग के फॉरेस्ट मिनिस्टर जो भी है कि हम लोग का पेमेंट जल्द से जल्द करें। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस बार के लिए नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हम लोग को अगली बार भी आएगी। तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि हम लोग का पेमेंट मंथली आने से ठीक है, ऐसे रुक रुक के नहीं आने से, क्योंकि ये वेजेस नॉन वेजेस रुक रुक के आता है। 6 महीने हम लोग का पेमेंट रुक जाता है, तो उसके चलते सिर्फ ये प्रॉब्लम इस बार की नहीं है कि हम लोग को इस बार उधार लेना पड़ रहा है, इस बार हम लोग को मेडिकल की प्रॉब्लम हो रही है, हर साल में हम लोग को प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसीलिए वो बोलना चाहूँगा कि हम लोग का पेमेंट हर महीना आने से ठीक है। ओके, तो दर्शन जी ये बताइए, जैसे कि आप कमाते हैं फैमिली में, अगर फैमिली में अगर कभी दिक्कत आते हैं, कोई बीमार हो जाते हैं फैमिली में, या तो कोई ऐसा सिचुएशन आते हैं कि आपको पैसा भेजना हो, या तो कुछ ऐसा फाइनेंशियल कुछ करना, तब ऐसे सिचुएशन में आपको इतना लेट पेमेंट आते हैं, 6 से 7 महीना रुक जाते हैं, 9 महीना 10 महीना, तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसा इसको डील करते हैं, आप कैसा हैंडल करते हैं?
जब ऐसे फैमिली में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आने से हम लोग को उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग के पास में मंथली सैलरी नहीं होने के कारण कुछ भी नहीं रहता है। जो आता है आधा से ज़्यादा उधार में चले जाता है और कुछ अपने फाइनेंस में खर्चा हो जाता है, तो हम लोग के पास में कुछ बचता ही नहीं है। जब मेडिकल प्रॉब्लम तो बोल के नहीं आती है, अचानक से आती है, तो उसमें हम लोग को फिर दूसरे के पास जाना पड़ता है। उसमें भी फिर इंटरेस्ट में कहाँ से पैसा अरेंज करके अपना काम चलाना पड़ता है। तो अगर सैलरी हम लोग की हर मंथ आए तो हम लोग को शायद उसमें भी इतनी तकलीफ़ ना हो। तो पहले आपका नाम बताएं, आपका नाम क्या? मेरा नाम मीना और टाइटल जोताना। उसका बाद हम लोग यारेंस ऑफिस में हम लोग काम करते हैं। उसका हम स्वीपर में। उसका बाद यहाँ में हम लोग इतना महीना हो गया पेमेंट नहीं मिल के बैठ रहे। अभी बच्चा कच्चा के लिए हम लोग बहुत चलाने के लिए चौका चलाने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है ना। उसका बाद अभी राशन पानी भी दुकान से नहीं दे रहे। अभी हम लोग क्या करके अभी यहाँ में इससे बीतेगा ना हो ये। उसका बाद हम लोग को गवर्नमेंट को ही अपील करता है जल्दी हम लोग को सैलरी को जल्दी रिलीज़ कर देने से अच्छा है। ओके, तो ये बताइए आपका कितना बच्चा है? मेरा 3 बच्चा है। उसका बाद पति है। मेरा पति ड्यूटी में है। हम यहाँ रेंज में ड्यूटी करता है। ओके, तो आपका 3 बच्चा है, तो बच्चा लोग आप कौन सा स्कूल में वो पढ़ाई करता है अभी? मेरा एक तो जो अभी हॉस्टल में बैठ रहा, अभी इसको भी हम जो इसको ये फीस को देने नहीं सके बैठ रहा है। पेमेंट नहीं होके, पेमेंट का वजह से अभी मेरा बच्चा को ऐसे फीस देने नहीं सके बैठ रहा। अभी हम लोग खाने पीने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है। तो आप लोग को इतना तकलीफ़ हो रहा है पेमेंट के लिए, तो अगर ऐसे ही चलते रहा और 2-3 महीना तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग आगे क्या करेंगे? बच्चा लोग को कैसे पालेंगे? आप लोग कुछ सोचा इसका बारे में? हम तो और क्या करेगा, सर को बोलने से भी इम्पोर्टेंट नहीं लेता है। हम लोग का देखो सर ऐसे दौड़ भाग कर देने से अच्छा था, वो भी ऐसे नहीं करके ऐसे बैठ रहा है। हम लोग इतना तकलीफ फैमिली वाला इतना चलाने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है। हो ये नहीं, जैसे कि अभी आप लोग को जैसे कि आगे कहने के मुताबिक अगर और 2-3 महीना अगर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट से अगर रिलीज़ नहीं करता आप लोग का पेमेंट, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्योंकि घर चलाने वाला एक औरत है, तो आप लोग क्या करेंगे? आगे क्या सोचा है आप लोग ऐसा कुछ? अभी पेमेंट नहीं होने से तो हम लोग क्या करेगा, ऐसे ही बेचना पड़ेगा। अभी दुकान बाकी भी नहीं देगा, बोला बंद कर दिया। अभी हम लोग अभी क्या करेगा, हाजरा करने जगह भी नहीं है। अभी हाजरा करने भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ में 2-3 लोग ड्यूटी करो बोलता है और अब पेमेंट नहीं दे के बैठ रहा है। हम लोग कैसे चलाएगा फैमिली को? तो आप लोग का फैमिली को चलाने में इतना दिक्कत आ रहा है। मेरा तरफ से ये अपील रहेगा इवेंट कंसर्न DFO से, जो पक्के वाइल्ड का DFO है, मामा नतुंग जी जो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट का मिनिस्टर है, श्री पेमा खांडू जी से, CM है ऑनरेबल अरुणाचल गवर्नमेंट का CM है। अब यहाँ में एक मेरा सामने एक औरत खड़ा है जिनका 2-3 बच्चा है, वो अपना फैमिली पाल रहा है यहाँ, लेकिन 6 से 7 महीना हो गया इन लोगों का पेमेंट नहीं है। वो अपना बच्चे को स्कूल एडमिशन फ़ी नहीं दे पा रहे हैं। तो इन लोगों का तकलीफ़ आप भी सुनिए, आप इसको देखिएगा कि यहाँ में क्या प्रॉब्लम्स है। यहाँ का पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एम्प्लॉयर लोग कैसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप लोग काइंडली ये मुद्दा को सीरियसली लीजिए। उसके बाद इन लोगों का जल्द से जल्द पेमेंट रिलीज़ कर देने से सही रहेगा, क्योंकि इन लोगों का बीवी बच्चा है। आप सभी जानते हैं कि कोविड का समय कितना तकलीफ़ समय बीत रहा है, दुनिया प्रॉब्लम फेस कर रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम है तना हदम तरा। हम पके टाइगर रिजर्व का डॉग मास्टर है। तो अरुण जी ये बताइए, आप लोग को ये कब से पेमेंट नहीं मिला? सिंस अक्टूबर से हम लोग का जो वेजेज नहीं मिला है अभी तक। तो आप लोग का कौन सा स्टेट प्लान में आता है ना अंदर CSS में आता है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है? हम लोग का जो है सेंट्रल स्कीम है CSS में आता है। आप लोग को कब से मतलब कितना महीना हो गया पेमेंट नहीं मिलने? दिसंबर से अभी तक 6 महीना हो गया, हम लोग का पैसा अभी तक नहीं मिला है। मामा नतुंग का कहना तो ये था कि ये महीना में पेमेंट दे देगा, अगर नहीं देता है तो आप लोग का तरफ से या तो आप लोग का जो एम्प्लॉयर है CSS अंदर CSS जो पक्के
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, आप लोग क्या करेंगे आगे? हम लोग फर्दर अगर इन केस तो ये मई महीना में पैसा रिलीज नहीं करता है तो हम लोग फर्दर हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग अपना कैजुअल स्टफ हम लोग पके का धरना करेंगे। तो आप ये बताइए, आप लोग को पेमेंट इतना महीना से आप लोग का कहने के मुताबिक 6 से 7 महीना हो गया पेमेंट नहीं मिला, तो आप लोग कैसा डे टू डे लाइफ में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, या तो कैसा आप लोग को तकलीफ आ रहा है? क्योंकि सभी जानते हैं कि अभी पेंडेमिक का टाइम है, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना है, अभी काम धंधा बंद है, तो आप लोग कैसा जी रहे हैं विदाउट पेमेंट? सर अभी तो हम लोग बहुत अभी 6 मंथ हो गया हम लोग का बहुत दिक्कत चल रहा है। हम लोग इवन हम लोग को तो चलो हम लोग को राशन पानी हम लोग को सरकार दे देता है, लेकिन हम लोग का जो फैमिली में जो बीवी बच्चा है वो लोग बहुत मुसीबत में है। प्लस हम लोग को पैसा भी नहीं मिलता है कि रेगुलरली हम लोग को जो अपना फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। और अभी हम लोग को इवन माने दुकान लोग भी हम लोग को क्रेडिट देना हम लोग को स्टॉप कर दे, इसलिए हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। मेरा नाम है अतुंग याबे और मेरा डिजिग्नेशन पोस्ट है नाइट गार्ड। हम रेंज का नाइट गार्ड है। यहाँ में पक्के में सर में रुको आतंक जी, ये बताइए आप लोग का जैसे कि आप लोग को कितने 6 महीना लगभग 7 महीना होने को आया, आप लोग को पेमेंट नहीं मिला, तो आप क्या कहना चाहेंगे पेमेंट इसके लिए? इसके लिए मैं सबसे आगे सबको नमस्ते, हमारा सरकार को, हमारा देफो को, हमारा पीसीसीएफ को, हमारा वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ को बोल रहा हूँ, उसका हमारा फॉरेस्ट का मिनिस्टर को मैं बोल रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ। हम यहाँ में पक्के में अभी 6 महीना हो गया, हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है। पेमेंट नहीं मिल के अभी मेरा फैमिली कितना तकलीफ हो रहा है, सोच के देखो। मैं कैजुअल लड़का हूँ, कैजुअल लड़का होते हुए मैं तब भी मैं ड्यूटी को निभाता है। कोविड-19 होते हुए भी आदमी सब सारा आदमी कोविड-19 को छुट्टी लेता है, लेकिन मैं अपना ड्यूटी को मैं कोविड-19 में भी मैं निभाता हूँ, लेकिन सैलरी हमको नहीं मिल रहा है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं सरकार को मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा पेमेंट को, हमारा 6 महीना रनिंग हो रहा है, पेमेंट नहीं मिल रहा है। अभी मेरा फैमिली कितना तकलीफ हो रहा है, हमको ना फैमिली बीमार होने से भी हमको पोस नहीं सक पा रहा है लॉकडाउन का वजह से, और पैसा देने नहीं सक पा रहा है। और मेरा घर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, हम यहाँ में हमको सरकार जो चावल सिर्फ देता है, राशन पानी सब्जी सब मैम अपना कुछ करके खाता है, राशन पानी चावल तो देता है। हाँ, उसका बाद ये हम सरकार को बोलना चाहता है, पेमेंट को अगर ये जून का 5 तारीख को आप रिलीज नहीं करेगा तो हम भी आपका ये वर्दी को जमा कर देगा, हथियार को हम जमा कर देगा। मैं तब आप पक्के से मैं धरना शुरू करेगा। जरूर पड़े तो पीसीसीएफ साहब आपका पास तक भी हम लोग पहुँच जाएगा, धरना करने के लिए हम लोग जरूर पहुँच जाएगा। इसलिए आप प्लीज़ सरकार, पेमा खांडू जी, होम मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर मामा साहब जी, हमारा देफो को, सबको मैं अनुरोध कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा धर्मा को हम लोग को थोड़ा जल्दी कर दीजिए। हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है। हम अभी दुकान में जाने से भी दुकान वाला बोलता है पेमेंट नहीं, तुम लोग को दार नहीं देगा, तेरा दार इतना मेरा पेमेंट से मेरा दार ज़्यादा हो गया। इसलिए हम सरकार को बोलते हैं थोड़ा जल्दी पैसा रिलीज कर देने से अच्छा लगता है। अभी हम खाना सिर्फ खा रहा है, सब्जी भी खाने नहीं मिल रहा हमको, गाड़ी का बाइक का पेट्रोल डालने के लिए भी हमको नहीं मिल रहा है। खाना इकला कहेगा तो कितना जिएगा, मेरा फैमिली कितना तकलीफ का बैठ रहा है। हम यहाँ में कुछ तकलीफ का बैठ रहा है, मेरा फैमिली कैसे हो रहा होगा, मर रहा होगा ना जी रहा होगा ना, हमको पता नहीं है। सिर्फ फ़ोन में बोलता है ऐसे ऐसे है, तभी हम दिल में इतना सोचता है कि लेकिन दुख रखता है, रोता है, लेकिन जा नहीं पा सकते हैं और पैसा देने नहीं सकता है। उसका तकलीफ़ को, उसका बीमार को हम देखने नहीं सकता है, और देखने के लिए जाने के लिए भी रास्ता भी नहीं है। हमको ड्यूटी भी करना ही है, अपना ड्यूटी को निभाने के लिए हम इतना करता है, लेकिन सरकार ने हमको कुछ भी दाना पानी का इतना मेंशन नहीं कर देता, मेरा सैलरी इतना कुछ वो नहीं दे देता है। ये मैं सरकार को ये मैं सब मांगना चाहता है, थोड़ा जल्दी कर दीजिए।
अगर सरकार को मैं इतना तक टाइम देता है, जून का 5 तारीख तक, उसका बाद अब भी ये बात को सुन के नहीं सुना जैसे होने से हम लोग पक्के का जरूर धरना करेगा। तो सरकार आपको ये मैं पास में आपको ये अपील कर रहा हूँ, और उसका बाद नेक्स्ट टाइम में जब आएगा आप खुद देख लो ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अब कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण की मुहिम भी शुरू कर दी है, जो ये सुनिश्चित करने में सक्षम है कि कम से कम लोग कोविड-19 संक्रमण के चपेट में आएं। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 या उससे अधिक है, वे अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को इस वैक्सीन का लाभ मिले। इसी के चलते अब अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने भी 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के टीकाकरण की मुहिम शुरू कर दी है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए 45 साल से कम उम्र वाले लोग cowin.gov.in में अभी से ही अपना और अपने परिवार वालों का पंजीयन करवा सकते हैं। केंद्रीय सरकार निर्देशानुसार 45 साल से कम उम्र वालों को cowin.gov.in पोर्टल पर वैक्सीन के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसीलिए हम सभी को अनिवार्य रूप से कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण करवाना है और उसके साथ साथ हम सभी को कुछ अहम आदतों का पालन भी किए रखना है, जैसे कि समय समय पर साबुन से हाथ धोना, मास्क पहने रखना, सार्वजनिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करना, इधर उधर न थूकना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाना और समय समय पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशन का पालन करना। अभी से हम सभी को तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा। इसीलिए कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतना अब हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है।